हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 8 का चैप्टर 6 जो कि एनसीईआरटी मैथ्स का है, जिसका नाम है वर्ग और वर्गमूल। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि इसमें बताए हुए सभी पॉइंट्स को अगर आप अच्छे से समझ जाते हैं तो जब आप प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करेंगे तो आप बहुत अच्छे से हल कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसा कि हमारे चैप्टर का नाम है वर्ग और वर्गमूल, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि वर्ग क्या होता है। ठीक है, तो देखिए जैसा कि हमने ज्यामिति यानी कि ज्योमेट्री में पढ़ा है कि वर्ग हमारा कुछ इस प्रकार का एक आकृति होता है जिसकी जो चारों भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं। तो इसलिए अब अगर हम वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो हमारा इसका फॉर्मूला क्या होता है, भुजा गुणा भुजा। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए इसमें हमें एक भुजा दी हुई है 5 सेंटीमीटर की, तो सारी ही 5 की हो जाएंगी। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 5 गुणा 5 कर देंगे, यानी कि 25 हो जाता है। तो इसी तरह से जो हमारा वर्ग है जो कि इस चैप्टर के बारे में है, तो देखिए वर्ग को हम इसी तरह से लिखते हैं। वर्ग को हम देखिए जैसे 5 गुणा 5 है तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं 5 और ये ऊपर इस तरह से 2। ठीक है, यानी 5 का स्क्वायर। तो इस तरह से अब 5 का स्क्वायर का मतलब क्या है कि ये 5 दो बार ऐसे लिखा जाएगा, यानी 5 गुणा 5 हो जाएगा। तो जब आप इसको हल करेंगे तो यही 25 आएगा। ठीक है दोस्तों, तो यही हमारा वर्ग होता है, यानी कि 5 का वर्ग 25। इसी तरह से यहाँ पे 3 का वर्ग, ये 3 और ये इस तरह से इसका वर्ग, तो 3 का वर्ग कितना होगा, यानी कि 3 का 3 से ही गुणा, तो 3 तिया 9। ऐसे ही जैसे 6 का वर्ग, तो 6 का वर्ग कितना हो जाएगा, 6 गुणा 6 यानी कि 36। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि वर्ग होता क्या है। ठीक है, तो जैसे एक और समझते हैं, जैसे 10 का वर्ग है तो 10 का वर्ग कितना होगा, 10 गुणा 10 यानी कि 100 हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा वर्ग होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं जो कि हमारा आता है वर्ग संख्याओं के गुणधर्म। तो दोस्तों वर्ग संख्याओं के क्या गुणधर्म होते हैं उसके बारे में अब हम बात करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिख लेते हैं कुछ 1 से 10 तक के वर्ग लिख लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर 1 का वर्ग कितना होगा, 1 ही होगा। 2 का वर्ग कितना होगा, 4। 3 का वर्ग 9। 4 का वर्ग 16। 5 का वर्ग 25 और इसी तरह से 6 का वर्ग 36। 7 का वर्ग 49। 8 का वर्ग 64 और 9 का वर्ग 81। इसी तरह से 10 का वर्ग 100। तो इस तरह से हमने यहाँ पर 1 से 10 तक के सभी के वर्ग लिख लिए हैं। अब देखिए यहाँ पर वर्ग संख्याओं के क्या गुणधर्म होते हैं कि जैसे यहाँ पर मान लीजिए 3 है, 3 का वर्ग कितना है, 9। तो 3 में आप देखेंगे कि इसकी इकाई की संख्या कितनी है, इसमें एक ही संख्या है तो यानी इकाई की संख्या सिर्फ 3 ही हो जाएगी। तो इसी तरह से इसका वर्ग कितना है, 9, इसमें भी इकाई की संख्या 9 है। अब इसमें तो दोनों ही संख्याओं में इकाई की संख्या एक यानी कि 9 और 3 है। अब अगर बात करते हैं इसमें नेक्स्ट, जैसे कि 4 का वर्ग है, 4 का वर्ग कितना है, 16। तो इसमें 4 का इकाई की संख्या कितना है, 4 ही है और 16 में इकाई की संख्या 6 है। तो अब हम बात करते हैं इसमें गुणधर्म क्या है इसका कि जैसे 4 का वर्ग यानी 4 में तो इकाई की संख्या सिर्फ 4 ही है। अब अगर हम 14 लेते हैं तो इसमें भी इकाई की संख्या 4 है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप देखेंगे कि यहाँ पर 4 का वर्ग करने पे 16 आया है, तो जब हम 14 का वर्ग करते हैं तो इसमें आता है इसका वर्ग 196। तो आप इसमें क्या देख रहे हैं कि 4 का वर्ग करने पे भी 16 और 14 का वर्ग करने पे 196, यानी कि इसमें इकाई की संख्या जो है वो सेम है, यानी इसमें भी 6, इसमें भी 6, इसमें भी इकाई की संख्या 4, इसमें भी इकाई की संख्या 4। ठीक है दोस्तों, तो ये एक गुणधर्म होता है वर्ग संख्याओं के। अब नेक्स्ट बात करते हैं जैसे कि वर्ग 9 का, तो 9 का वर्ग कितना है, 81। तो इसमें 9 का वर्ग 81 है। तो अब हम नेक्स्ट इस संख्या लेते हैं जिसका इकाई की संख्या 9 है। तो जैसे यहाँ पर 19 लेते हैं, तो 19 में इकाई की संख्या 9 है, तो इसका वर्ग करेंगे तो ये आता है 361। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि 9 का वर्ग करने पे भी 81 आया, यानी कि इकाई की संख्या 1, और 19 का वर्ग करने पे भी 361 आया, इसमें भी इकाई की संख्या 1। तो इस तरह से हमारा ये एक गुणधर्म होता है वर्ग संख्याओं का। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर 11 का वर्ग लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 11 का वर्ग कितना हो जाएगा, 11 गुणा 11 यानी कि 121 हो जाएगा। तो देखिए इसमें हमारा कि 11 में इकाई
इकाई की संख्या 1 है और 121 में भी इकाई की संख्या 1 है। अब कोई ऐसी संख्या लेते हैं जिसका इकाई की संख्या 1 हो, तो जैसे हम यहाँ पे 21 लेते हैं, इसमें भी इकाई की संख्या 1 है, इसका वर्ग करेंगे तो ये हमारा आता है 441। अब आप देख रहे हैं कि 11 का वर्ग करने पे भी 121 आया जिसमें इकाई की संख्या 1, और 21 का वर्ग करने पे भी 441 आया जिसमें इकाई की संख्या 1। तो इस तरह से ये हमारा क्या है, एक वर्ग संख्याओं का गुणधर्म है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा, इसको आप ध्यान में रखना। और इस तरह से ये हमारा हुआ। अब नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं जो कि हमारा आता है वर्ग संख्या। तो दोस्तों वर्ग संख्या क्या होता है इसको अब हम समझते हैं। जैसे कि हमारे पास ये संख्याएं दी गई हैं, जैसे कि मान लीजिए 1, 4, 9, 16, 25, ये सारे क्या हैं, वर्ग संख्याएं। तो यहाँ पर हमें देख के तो लग रहा है जैसे 9 क्या है, एक वर्ग संख्या है, किसका है, 3 का है ना। 3 का वर्ग क्या है, 9, तो 9 क्या है, एक वर्ग संख्या है, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर, पूरी तरह से ये परफेक्ट स्क्वायर है, वर्ग संख्या है। अब अगर हम बात करें कि इसमें जैसे 25 है, तो क्या 25 भी एक वर्ग संख्या है, तो आप कहेंगे जी हाँ ये भी है, ये किसका है, 5 का। तो अब मैं पूछूं कि क्या बताइए मुझे कि 144 किसी का वर्ग संख्या है, जैसा कि इसमें नहीं दिया गया है। तो आप इसको पता करने के लिए क्या करेंगे, एक तो तरीका ये है कि इसका वर्गमूल निकालेंगे, लेकिन अब उसके बारे में हम भी बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम देख के ही हमें बताना है कि ये एक वर्ग संख्या है या नहीं। तो देखिए इसको ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक ट्रिक है कि हम इसका इकाई का संख्या देखते हैं। तो इसका इकाई का संख्या देखेंगे। अब अगर इकाई की संख्या में हमारे पास 0 हो या 1 या 4 या 5 या 6 या 9, इनमें से कोई सा भी इकाई की संख्या पे हो तो यह एक पूरा ही वर्ग संख्या हो जाता है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं आप कि 4 है और इसमें भी ये 4 है, यानी कि ये क्या है, हमारा एक वर्ग संख्या है। किसका है, आप कहेंगे ये 12 का है, क्योंकि 12 को 12 से आप करेंगे गुणा तो 144 आता है, यानी कि ये 12 का वर्ग है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से मैं पूछूं यहाँ पर कि जैसे ये हमारे पास एक बड़ा सा संख्या दिया गया है ये, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसके मैं पूछूं कि क्या ये वर्ग संख्या है, तो आप देखेंगे इसका इकाई का संख्या जो कि 8 है, तो क्या इनमें से 8 है, नहीं है, तो यानी कि ये वर्ग संख्या नहीं है। अब बात करते हैं कि इसके अलावा कौन सी संख्या बच गई, तो ये इसमें 2, 3, 7 और 8, इनमें से कोई सा भी अगर आता है किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पे तो वो क्या होगी, एक वर्ग संख्या नहीं होगी। जैसे कि यहाँ पर 8 है और इसमें 8 है, तो इसलिए ये हमारा एक वर्ग संख्या नहीं है। अब जैसे ये हमारा पूछा जाए कि ये क्या वर्ग संख्या है बताइए, तो देखेंगे आप इसका इकाई का अंक, तो इकाई का अंक कितना है, 5, तो ये हमारा 5 क्या है, इकाई का अंक है, तो इसलिए ये हमारा क्या हो जाता है, एक वर्ग संख्या हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम कितनी भी बड़ी संख्या दी गई है उसको हम आसानी से बता सकते हैं कि ये वर्ग संख्या है या नहीं। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं जो कि हमारा आता है संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना। तो दोस्तों संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना ये हमारा एक पॉइंट है, यानी कि इसमें क्या मतलब है इसका कि जैसे हमारे पास ये संख्या दी गई है 6 का वर्ग ज्ञात करना है, तो आप 6 गुणा 6 करेंगे यानी कि 36। तो इस तरह से ये संख्या का वर्ग हमने ज्ञात किया। इसी तरह से मैं बोलूँ 10 का वर्ग ज्ञात कीजिए, तो आप करेंगे 10 गुणा 10 यानी कि 100। तो इस तरह से ये हमारा हो गया। लेकिन जब हमारे पास कोई बड़ी संख्या दी गई है, जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए कि 39 दिया गया है, यानी कि 39 का वर्ग, और पूछा गया है कि इसका वर्ग बताइए, तो आप 39 गुणा 39 ऐसे करेंगे, है ना। तो ये क्या हो जाता है, एक बड़ा सा कैलकुलेशन हो जाता है, यानी कि गुणा करना पड़ेगा इतना बड़ा, इसमें मिस्टेक भी हो सकती है। तो इसलिए इसका एक और तरीका है कि हम जैसे देखिए यहाँ पर ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इसका वर्ग कि 39 है तो इसको हम 30 + 9 लिख सकते हैं, है ना, और इसके ऊपर वर्ग है तो यहाँ पर हमने ये वर्ग लगा दिया। ठीक है दोस्तों, हमने इसको 30 + 9 का वर्ग लिखा। अब देखिए यहाँ पर कि इसमें एक हम फॉर्मूला का यूज करेंगे जो कि आप पिछले कक्षाओं में भी यूज किए हैं, यानी कि a + b का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला। तो देखिए a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर + 2ab + b का स्क्वायर, ये होता है। तो यहाँ पर देखिए a + b का स्क्वायर, यानी कि इसमें a क्या है, ये वाला है, और b क्या है, ये, और स्क्वायर ये रहा। ठीक है, तो इस तरह से अब हम इस फॉर्मूले पे रख के इसको हल ज्ञात कर लेंगे, तो हमारा वर्ग इसका ये आ जाएगा। तो देखिए a का स्क्वायर है, यानी कि a कितना है, 30, तो यानी 30 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस है तो प्लस, फिर 2 तो 2, फिर a कितना है, 30,
फिर b कितना है हमारा 9 और फिर प्लस फिर b का स्क्वायर यानी कि 9 का स्क्वायर। तो इस तरह से आप इसको हल करेंगे तो देखिए 30 का स्क्वायर बड़ा ही आसान है, 3 का स्क्वायर कीजिए 9 और 0 है तो इसके ऊपर वर्ग है तो 2 बार 0 लगा देंगे, प्लस यहाँ पर 2 का 30 से गुणा करेंगे 60, 60 को 9 से गुणा करेंगे 540 प्लस 9 का स्क्वायर 81। तो यहाँ पर आप देखेंगे अब कि इसको जोड़ देंगे 900 प्लस 540 प्लस 81, ये हमारा कितना आ जाता है 1521। तो इस तरह से हम बड़े ही आसानी से कितनी भी बड़ी संख्या दी गई हो हम इसको इस रूप में लिख के और आसानी से वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमें दिया गया 42 यानी 42। अब 42 का वर्ग ज्ञात करना है तो एक तरीका यह है कि आप 42 गुणा 42 कीजिए, है ना। लेकिन दूसरा तरीका जैसा कि हमने अभी यहाँ पर सीखा इस तरह से हम कर सकते हैं। तो 42 को हम 40 प्लस 2 का स्क्वायर इस तरह से लिख सकते हैं, यानी कि इसमें भी हम a ये हो जाएगा प्लस b ये हो जाएगा, यानी a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि इसको हम हल करेंगे तो ये हमारा क्या होता है a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, है ना। तो इस तरह से अब इसको आगे हम हल करेंगे। देखिए तो देखिए a का स्क्वायर है यानी a कितना है इसमें 40, तो 40 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस इसमें 2 फिर a यानी कि 40 फिर b यानी कि 2 प्लस b का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। तो इसको आप हल कर देंगे आगे। देखिए 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कीजिए 16 और इसमें 0 है तो इसका डबल कर देंगे, प्लस 2 का गुणा होगा 40 से तो ये हो जाएगा 40 दूना 80, 80 दूना 160, फिर प्लस 2 का स्क्वायर 4। तो यहाँ से अब आप इन तीनों को जोड़ देंगे तो ये हमारा आ जाता है 1600 और 160 1760 और ये 4, तो ये हमारा हो जाता है 1764। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप बड़े ही आसानी से कितनी भी बड़ी संख्या दी गई हो हम आसानी से वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट था, संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना। अब चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पाइथागोरस त्रिक। अब पाइथागोरस त्रिक क्या होता है कि जैसे समझते हैं इसको हम, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने 3 का स्क्वायर लिखा प्लस 4 का स्क्वायर लिखा, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, यानी 3 का वर्ग 9 प्लस 4 का वर्ग 16 बराबर कितना हो जाएगा 9 प्लस 16 यानी कि 25। अब 25 किसका वर्ग होता है, तो आप कहेंगे ये 5 का वर्ग होता है, तो यानी कि मैं इसको 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग बराबर 5 का वर्ग लिख सकता हूं, है ना। तो इस तरह से देखेंगे आप कि यहाँ पर 3 संख्याएं हैं 3 4 और 5, तो ये 3 4 और 5 यही हमारे 3 पाइथागोरस त्रिक के संख्याएं हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब इसको हम जरा समझते हैं और अच्छे से। जैसे कि हमारे पास प्रश्न दिया गया हो कि जैसे मान लीजिए हमें प्रश्न में कहा गया है कि पाइथागोरस त्रिक बताइए जिसका एक सदस्य यानी कि एक मेंबर हमें 6 दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से अब हमें बताना है कि दूसरा और तीसरा संख्याएं कौन कौन सी होंगी। तो उसको निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, एक 2m, दूसरा m स्क्वायर माइनस 1, तीसरा m स्क्वायर प्लस 1, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। ठीक है दोस्तों, इसी के आधार पर इसी का यूज करके हम यहाँ पर तीनों पाइथागोरस त्रिक के संख्याओं को लिखेंगे, जिसका एक हमें संख्या दिया गया है 6। अब 6 जो है वो 2m के बराबर मान लेंगे। तो इस तरह से ये हमें जो 2m है 2m बराबर 6 दिया गया है, सिर्फ m का मान 6 नहीं दिया गया है, ये हमारा पहला संख्या है ये। ठीक है दोस्तों, तो 2m बराबर हमें कितना दिया गया है 6। तो यहाँ से m का मान पहले हम निकालेंगे, ये 6, 2 इधर आ जाएगा भाग में, तो यहाँ पर 2 एकम 2, 2 तिया 6, यानी कि m का मान हमारा 3 आ गया। अब देखिए यहाँ पर हम दूसरा संख्या निकालेंगे, तो m का मान 3 है तो m की जगह 3 लिखेंगे, इसका वर्ग लगाए तो वर्ग, फिर माइनस, फिर ये 1, तो 3 का वर्ग 9 माइनस 1 यानी कि 8। तो दूसरा जो हमारा संख्या आ जाता है वो कितना है 8। अब तीसरा निकालेंगे, तीसरा निकालने के लिए हम इसका यूज करेंगे। तो देखिए m का स्क्वायर है यानी कि m यानी 3 का वर्ग प्लस 1 यानी 3 तिया 9 प्लस 1 यानी कि ये हो जाता है 10, यानी तीसरा जो हमारा संख्या आया वो 10। तो इस तरह से ये हमारा 6 8 और 10 ये हमारा पाइथागोरस त्रिक बन जाता है।
ठीक है दोस्तों, आई होप आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आया। अब इसी के साथ जो हमारे बाकी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रह गए हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि यह वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो गया है। तो फिर अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर समझ में आए हो सभी पॉइंट्स, तो वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आपका किया गया लाइक मुझे और आगे की नई वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है, एनर्जी देता है। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ताकि उन्हें भी से हेल्प हो। और अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगली वीडियो जैसे मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खूब पढ़िए, धन्यवाद।